नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस मुल्क के जो सियासतदान है वो तो आपस में उलझते रहते हैं, क्योंकि इस मुल्क में इस वक्त जो कुशीदगी चल रही है उसमें ये तू तकरार होता रहता है। लेकिन जो साफी हजरात है इनका काम है कि हक सच की खबरों को सामने लाना, ये नहीं कि एक पार्टी की तरफदारी में लग जाना। आज के प्रोग्राम में राना अलियास, जो कि बज़ाहिर तो साफी है लेकिन इस वक्त ये सिर्फ नून लीग की खिदमत कर रहा है और उन्हीं की चापलूसी करता है। आज उस चापलूसी की वजह से ये पीटीआई के रहनुमा शुएब शाहीन के साथ लड़ पड़ा। आखिर वजह क्या बनी, एक दफा वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। आप खुदा के लिए इस फाशिस्ट हुकूमत का दिफा इतना करें जितना आप संभाल सकें। इन बेईमानों को, इन चोरों को मुसल्लत कर दिया गया, फॉर्म 47 वालों को, जो ऑलरेडी 17 सीटों के साथ यहाँ बरसरे इक़्तिदार हैं। आप किसी के दफ्तर को इस तरह मुलाजिमों को उठा के ले जाएं कि डिसऑनेस्टी है। मसला क्या है? अकेले बोलने दें, मैं नहीं बोलूंगा। राणा साहब, एक मिनट, मेरे से सवाल हुआ है। एक मिनट राणा साहब, मेरे से सवाल, मुझे भी बहुत बातें आती हैं। सर, मैं इस वक्त पीटीआई के सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी नहीं है, तो भाई 39 के क्यों नोटिफिकेशन जारी किए हैं? तो मैं अगर ये कह दूं कि फिर वो ये सब का इकट्ठा ही 80 की अनाउंसमेंट कर देते कि ये सब पीटीआई में है। सुप्रीम कोर्ट है ना जी, जो मर्जी कर सकती है। जब मुस्लिम लीग नून पे पाबंदी लगाई जाए, उनके निशान ले लिए जाएं तो वो सेनेटर आज तक आजाद हों। जब इन पे पाबंदी लगे तो वो सुप्रीम कोर्ट कुछ और है। वहां साकिब निसार कर रहे थे फैसले, ये काजी फायज ऐसा कर रहे हैं। तो लफ्ज सुप्रीम कोर्ट निकाल दें तो लफ्जों की जंग कर लें। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों लिखा कि अगर आपको कोई अभाव हो, दोनों इलेक्शन कमीशन, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई में से जिसको अब हम हमारे पास आ जाए, हम चैम्बर में इंसाफ देंगे। बिल्कुल, कोर्ट में भी नहीं। इतना कुछ करके उनको भी पता था कि इस फैसले पे एम्बिग्विटी है, फैसला दे दिया। इसीलिए तफसीली फैसला लिखने में भी टाइम हो। एक दूसरे को जज साहिबान देखें, मैं काजी साहब को फुल क्रेडिट दूंगा। उन्होंने लाइव नशरियात करके हमारे तमाम मजिज जज साहिबान की जहनी कैफियत को पब्लिक के सामने कर दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। बजाय कि लोग कहें कि जी फलाने जर्नलिस्ट ने ये बात कही, फलाने ने ये कही। जिस तरह खान साहब ने कहा कि मैंने एहतजाज का कह दिया था कि जीएचक्यू जाना है और पुरअमन जाना है, पूरी पीटीआई लगी हुई है कि नहीं कहा। आप बताएं, हम जर्नलिस्ट ही हैं ना जो आके कह रहे हैं कि ये कहा है, और सलमान अकरम राजा ने कह दिया कि ये बात कही है उन्होंने। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया कि जज साहिबान सामने बोल रहे हैं, लिख के बोल रहे हैं एक दूसरे के हक में और खिलाफ। अच्छी बात है। अब अगर ये फैसला उन्होंने मुकम्मल इंसाफ, एक फिक्रा कह दूं, अगर उन्होंने मुकम्मल इंसाफ दिया है पीटीआई को आर्टिकल 187 के तहत, तो जो इस फैसले के रूए वहां जनाब अथर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने कहा था 2018 में भी यही कुछ हुआ था। तो बुला लेते सारे साहब चीफ जस्टिस साहिबान को, आर्मी चीफ साहिबान को कि आओ भाई तुमने ये धांधलियां कराई थी, आज फिर हम ये केस लेके बैठे हैं। इस मामले को फॉर लाइफ टाइम हम सेट करना चाहते हैं। ये एक ही तरफ पूरा इंसाफ क्यों मिला? सर, इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त किया या उनका आप समझते हैं जो फैसला इलेक्शन कमीशन का वो दुरुस्त नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आधा अमल दरामद किया। एक मिनट, इलेक्शन कमीशन ने वो काम किया जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी। आपको अगर कोई अभाम हो, आप हमें लिख के भेज दें। इलेक्शन कमीशन ने लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर उनको समझ आए कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक उठाया, छुट्टियों पर हैं, वरना अदालत में बुला लेंगे। नहीं, बस हमारा ऑर्डर है, माह के बाद इफ एंड बट लगाए बगैर इसको इम्प्लीमेंट करो। आइन में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, हमने 63 भी दोबारा लिख दिया था और उसको खत्म कर दिया था। अब हमने आइन के कई आर्टिकल खत्म कर दिए हैं क्योंकि ये हमारी अथॉरिटी है। मैं और आप कौन है उस पर? अगर 2 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस भाम को दूर कर देती है तो मुझे बताइए कि और ये 41 अरकान जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही करार दे दिए जाते हैं, तो क्या फिर कोई इस तरह का तनाज़ा बाकी रह जाएगा? या आप समझते हैं कि फिर जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, वो कोई रुकावट डाल के इस फैसले पर अमल दरामद से रोक सकते हैं अगर ये सब तनाज़ा दूर हो जाते हैं? देखें, फहमीदा मिर्जा को जानती हैं आप? जी बिल्कुल जानती हूँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे क्या कहा था? यूसुफ रजा गिलानी वाले पे नहीं माना था, स्पीकर की अथॉरिटी है। वो जब करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया सादिक करें, मलिक अहमद खान करें, जो भी स्पीकर करेंगे, उस वक्त देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कल ही बैठ जाए 8 जज, हो सकता है वो वीडियो लिंक पे फैसला कर दे। इंसाफ जल्दी देना है ना, वो वीडियो लिंक पे सारे जजेस आ जाएंगे। वो छुट्टियों पे हैं तो क्या हुआ, वो वहीं से कर लेंगे। एक चैम्बर मीटिंग ही तो करनी है। सर, तो जो ये इलेक्शन कमीशन को अगर वो मिल जाती है
ठीक है, तो फिर अगर अमल दरामद नहीं होता इस फैसले पे तो ये तौहीन अदालत होगी। फिर आपने कहा ना कि वो तो बैठ के वीडियो लिंक पे भी कर सकते हैं इसको। मैं यही तो कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले अब हम छोड़ा क्यों कि एम्बिग्विटी हो तो हमारे पास आओ, एक ही दम क्लियर कर देते हैं। ये 15 दिन वो कहते हैं हमने कर दिया नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, इलेक्शन कमीशन विद इन 24 आवर्स ये सब कुछ करे, किसी स्टाम्प की जरूरत नहीं। ओके, एक खबर दे दें जरा ब्रेक से पहले आमिर इलियास खान साहब, ये हुकूमत, आप मुझे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हमारे सारे स्टाम्प उठा के ले गए पुलिस वाले, वो सारे स्टाम्प टाइम पे जमा भी हो गए। कोई किसी ने कहा कि वो स्टाम्प कहाँ गए जो पुलिस उठा के ले गई थी? वो पहले ले गई थी जी, और पंजाब वाले पहले सारे ले गए थे, फिर हमने नए लिए, और जो नेशनल के थे हम जमा करा चुके थे, उसकी कॉपियां पूरा रिकॉर्ड सबके सामने, आपकी आंखों के सामने, एलसीडी के अंदर भी उनको नजर आ रहा था कि जी इसके अंदर कोई क्राइम है, इसके अंदर डिजिटल दहशतगर्दी है। आप खुदा के लिए इस फाशिस्ट हुकूमत का दिफा इतना करें कि जितना आप संभाल सकें। इन बेईमानों को, इन चोरों को मुसल्लत कर दिया गया फॉर्म 47 वालों को, जो ऑलरेडी 17 सीटों के साथ यहाँ बरसरे इक़्तिदार हैं। आप किसी के दफ्तर को इस तरह मुलाजिमों को उठा के ले जाएं और इस तरह की हरकतें करें, इन फाशिस्ट लोगों को आप जाकर के डिफेंड करें कि जो कुछ वो करने लगे हैं। आप पार्टी को बुलाएं, पार्टी का तर्जमान आकर के बात करें। फैसला दुरुस्त है, 39 अरकान के बिल्कुल इनकी बेईमानी है, इनकी डिसऑनेस्टी है, सुने इनकी डिसऑनेस्टी है। मसला क्या है? अकेले बोलने दे, मैं नहीं बोलूंगा। राणा साहब एक मिनट, मेरे से सवाल हुआ है, एक मिनट राणा साहब मेरे से सवाल, मुझे भी बहुत बातें आती हैं सर, मैं आपको मौका दूंगी, आप जरूर जवाब दीजिए। आप मुझे ये बताएं, ये सेक्रेटरी इत्तलात हैं, ये फाशिस्ट रवैया है कि टीवी पे धमकी लगा रहे हैं। किसको धमकी लगाई है? किसको धमकी लगाई है? आपने मुझे धमकी अभी दी है, किसको? जिसको संभाल सके। आपके अंदर इतना जमहूरी रवैया है, किसको धमकी दी है? आप कहते हैं जितना आप फाशिस्ट लोगों को आप, और जनाब आपने दिया है, मैं आपको कह रहा हूं, आपको कह रहा हूं कि इस फाशिज्म को आप समझते हैं कि ये दुरुस्त इक़दाम था, जो कुछ वो करके गए ये ठीक था। ये यानी एक गैर आईनी गैर कानूनी काम को आप कह रहे हो वो दुरुस्त? मेरी राय को आप जो चोरी करके ले गए, जो डाकागरी करके ले गए, जो दहशतगर्दी करते हुए लोगों को उठा के ले गए, इम्प्लाइज का क्या कसूर है? मेरा आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके चपरासी का, आपके रिसेप्शनिस्ट का, आपकी वो खवातीन का जो वहाँ इंटरव्यू के लिए आई हुई हैं, उनको 12 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए अखबार रखा और उनको आप कह रहे हो वो दुरुस्त है, आप कह रहे हो उसके ऊपर तनकीद, खुदा का खौफ करो यार, आप सहाफी बनो और इंडिपेंडेंट सहाफी। उसकी फैमिली के पास आप लोग गए। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। नाज़रीन देख लें, पूरे प्रोग्राम में इस शख्स ने सिर्फ नवाज लीग की चापलूसी की है, सहाफत का एक भी रोल इसने अदा नहीं किया, हक सच पर एक भी इसने बात नहीं किया है। नाज़रीन इसको भी तकलीफ है मखसूस नशिस्तों की। ये कह रहा है कि पूरी जो सारी नशिस्तें हैं वो ही PTI को दे देते, काजी साहब ने जो ये फैसला किया है, ये 39 की क्या जरूरत थी, वो जो 88 थी वो सारी ही दे देते। नाज़रीन ये ना तो सियासतदान है, इसका क्या काम है इन बातों से? इन बातों से साफ नजर आ रहा है कि ये शख्स लिफाफे वसूल करता है और अब उन लिफाफों की जो कीमत है वो झुका रहा है इस तरह चापलूसी करके। नाज़रीन सियासतदान आपस में उलझते रहते हैं क्योंकि ये तू तकरार उनकी चलती रहती है, लेकिन साफियों का काम होता है हक सच की बात को सामने लाना, ये नहीं कि एक पार्टी की तरफदारी में लाग जाना। इस राणे के जितने भी आप प्रोग्राम देख लें, ये मुस्लिम लीग नवाज की तरफदारी में लगा रहता है, उनकी चापलूसी करता है और दूसरी जानब PTI पर ताबड़तोड़ हमले करता है। आज तक इसने एक बात भी PTI के फेवर में नहीं की। नाज़रीन साफ ज़ाहिर ये वाज़ेह हो रहा है कि ये नवाज लीग का चेला है और उनकी तरफदारी में लगा रहता है। शुएब शाहीन ने क्या बात की है? शुएब शाहीन ने सिर्फ यही कहा है कि कोई तर्जमान हो, कोई मुस्लिम लीग नवाज का बंदा हो जो मुझसे बात करे, तुम साफी हो अपना काम करो, लेकिन जिससे इसको आग लगी और आगे आपने देखा है कहता है आप मुझे धमकियां दे रहे। ये कौन सी धमकी है जब कोई हकीकत पर मबनी बंदा बात करता है कि तुम्हारा क्या काम है? जिस बंदे का जो काम हो उसको वही करना चाहिए। लेकिन नाज़रीन ये शख्स है ही ऐसा, और इस तरह के और भी इसके कुछ दोस्त अहबाब हैं जो सहाफत को बदनाम कर रहे हैं और इस तरह की झूठी खबरें फैलाकर पार्टियों का आपस में तकरार करवाते रहते हैं। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।